12वीं फसल उत्पादन में आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिनमें आपका अध्याय है जल निकास। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जल निकास के प्रस्तावना की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है जल निकास। यहाँ पर जल का मतलब तो आप जानते हैं पानी, निकास मतलब निकासी करना, बाहर निकालना। तो इसी के विषय में हम प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी कम हो तो भी गलत है और पानी ज्यादा हो तो भी गलत है। कम पानी से भी पौधों को नुकसान होता है और अधिक पानी से भी पौधों को नुकसान होता है। तो जल निकास करना ही है ना, ये उसका समुचित समाधान है। क्योंकि अगर खेत में ज्यादा पानी रहेगा तो वायु का संचार नहीं हो पाएगा, भूमि दलदल हो जाएगी, अनेक जीवाणुओं का प्रकोप हो सकता है। जल की उपस्थिति में आप जानते हैं बैक्टीरिया बनती है जो पौधों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि जो है दलदली हो सकती है। तो मान के चलिए अतिरिक्त पानी को वहां से निकालना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास को समझने के लिए आप सिंचाई और जल निकास में अंतर से इसको समझ सकते हैं। जब भी हम फसल उत्पादन करते हैं तो है ना, पहला कार्य जो है हमारे दिमाग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है सिंचाई के लिए, क्योंकि अगर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है तो हम फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंचाई और जल निकास में अंतर से इसको समझ सकते हैं। पहला अंतर, सिंचाई, पौधों को पानी देने के लिए हम सिंचाई करते हैं, जो कि वर्ष भर होता है। सिंचाई जो है वर्ष भर किया जाता है। सिंचाई के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं वो खेत से थोड़ी सी ऊपर बनाया जाता है। और सिंचाई कई माध्यमों से किया जाता है, नहर है, नलकूप है, मोटर पंप है आदि से। जल निकासी की बात करें तो जल निकास मतलब खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए नालियां जो है धरातल से थोड़ी सी, सतह से थोड़ी नीची बनाई जाती है। और जल निकास जो है ज्यादातर वर्षा ऋतु के समय अधिक करना पड़ता है, क्योंकि वर्षा के कारण अतिरिक्त जल जो है ना खेतों में ठहर जाता है, जो जिसे नाली बनाकर निकालना पड़ता है, जबकि सिंचाई जो है वर्ष भर किया जाता है। तो इस प्रकार सिंचाई और जल निकास में आप अंतर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जल निकास की वास्तविक में परिभाषा क्या है। तो जल निकास फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अतिरिक्त जल को, जो अतिरिक्त जल है उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। भूमि है ना, से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो समझ गए, फसल की पैदावार के लिए हमें ना तो कम पानी चाहिए ना तो ज्यादा पानी चाहिए, सीमित मात्रा में चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही चाहिए हमें। तो जो अतिरिक्त पानी है, फसलों की पैदावार और उनको पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जल निकास की आवश्यकता मतलब, है ना, जल निकास की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि निचले स्थानों पर स्थित भूमियों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, जिससे फसलों की बुआई जो है समय पर नहीं हो पाती है, इसलिए जल निकास जो है आवश्यक है। जो निचली सतह है, भूमि है ना, जैसे निचली भूमि कहते हैं जिसे, ऐसे स्थानों पर जब वर्षा का जल जो है खेत पर ठहर जाता है तो उसे कृत्रिम रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकालते हैं तो फसलों की जो बुआई है वो समय पर नहीं हो पाती है। खेत में जल भरा है, आप खेत की जोताई नहीं कर सकते, निराई नहीं कर सकते, निंदाई नहीं कर सकते, है ना, कोड़ाई नहीं कर सकते, खरपतवार नहीं निकाल सकते। तो टाइमिंग जो है यहाँ पर गड़बड़ा जाती है, इसलिए अतिरिक्त जल की निकासी आवश्यक होती है। दूसरा, भूमि में खड़ी फसलें जो है अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो जाती है। खेत में पानी भर गया है, फसल आपकी डूब गई है, तो जानते हैं आप, है ना, फसल के जो है अगर पानी में डूब गया है तो वो सड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा पानी भर जाने से फसल जो है नष्ट हो जाती है। तीसरा, जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है वहां भी जो है ना जल निकासी की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र जहां की जो भूमि है, भूमि की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, कहने का मतलब वही है
तो वहां पर जल स्तर काफी ऊंचा होता है। ऐसे में वहां की जो भूमि है या खेत है उनमें जल का भराव बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे स्थानों में भी जल निकास काफी आवश्यक होता है। फिर चौथा देखिएगा लवणी भूमि को सुधारने के लिए। लवणी भूमि मतलब लवण युक्त भूमि है ना, ऐसे भूमि जिनमें लवण अर्थात नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उनके सुधार के लिए भी वहां से अतिरिक्त जल को निकालना आवश्यक होता है। और लास्ट है नहरी क्षेत्रों में जहां समीपवर्ती खेतों में पानी अपसरण द्वारा एकत्र हो जाती है। आप नहर किनारे खेत देखे होंगे, तो नहर जब चलता है, पानी बहता है उसमें, तो अपसरण की क्रिया मतलब पानी जो है रिसता है साइड के खेतों में, है, तो वहां पर ऑलरेडी पानी जो है, नमी जो है खेतों में रहती है। इस कारण जब वहां पर है ना अतिरिक्त जल जो है बहुत जल्दी भर जाता है, एकत्र हो जाता है, और ऐसे जल को निकालना ही निकासी जल निकास कहलाता है। तो ये जल निकास की आवश्यकता। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं अपन जल निकास के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होते हैं जल निकासी करने के। पहला होता है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करने के लिए। हम जानते हैं अगर अधिक समय तक खेतों में जल भरा रहेगा तो उनके भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो ठीक से संचालित रूप से नहीं हो पाएंगी। तो भूमि की भौतिक दशा है ना सुधारने के लिए रासायनिक क्रियाएं ज्यादा ना हो या समुचित उचित मात्रा में हो, इसके लिए जल निकास जो है आवश्यक होती है। दूसरा है समुचित वायु संचार। पौधों की स्थिति को देखते हुए हमें खेतों में पानी की आवश्यकता रखनी पड़ती है, क्योंकि भूमि में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र अवकाश जो होते हैं, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जिसे पौधों की जो जड़ें हैं वो ग्रहण करती है और है ना वो फसल की पैदावार या वृद्धि में सहायक होती है। तो भूमि में पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो तो वायु का संचार नहीं हो पाता है, इससे फसल आपकी नष्ट हो सकती है। भूमि दलदल न होने, अगर खेत में पानी ज्यादा है तो भूमि दलदल हो सकती है। तो दलदल भूमि है ना हो, बचाने के लिए अतिरिक्त जल का निकासी किया जाता है। उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए, पानी दिन भर भरा हुआ है तो है ना खेत का जो तापक्रम है, पौधे का जो तापक्रम है, जो टेम्परेचर चाहिए पौधे को, वो है ना बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है। तो है ना तापक्रम बनाए रखने के लिए जल निकास जो है आवश्यक होता है। पांचवा है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। जल निकासी करने से हानिकारक जो जीवाणु है नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं अगर खेत में जल भराव होगा तो हम जानते हैं जल में है ना अनेक बैक्टीरिया जो है पनपते हैं और जो बैक्टीरिया पौधों को नष्ट कर सकती है। तो भूमि से अतिरिक्त जल निकास है ना करना ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अतिरिक्त जल के कारण क्या क्या होते हैं। खेतों में अतिरिक्त जल के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है जल निकास का नाम। जल निकासी की समस्या आप जानते हैं, अगर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं आसानी से जल निकाला नहीं जा सकता, निचली भूमि जैसे है ना, तो जल निकास की व्यवस्था न होने पर अतिरिक्त जल जो है बढ़ जाता है। और दूसरा है मृदा की जल धारण क्षमता में कमी होने पर भी खेतों में जल भराव जो है हो जाता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे।